So students, how are you all? Today the topic is homeostasis. We will be taking start of our new chapter, chapter 15. I have sent few videos related to the homeostasis, and this video is for those who want the slides and written form, and they want to make notes from them. So it's for them. Okay. Chapter 15, homeostasis. Homeostasis, actually, it is the definition of homeostasis. Homeostasis is the tendency of an organism or cell to regulate its internal condition. आपको मैंने जैसे पहले भी बताया कि जो आपकी इंटरनल कंडीशन है इसको आपने क्या रखना है, कांस्टेंट रखना है. ये एक ऑर्गेनिज्म की या एक सेल की टेंडेंसी है कि वो इंटरनल एनवायरनमेंट को विद इन लिमिट्स रखे, such as the chemical composition of its body fluid, so as to maintain the health and functioning regardless of outside environment. Outside जो भी environment है आपकी, आउटसाइड जो भी कंडीशन है, लेकिन बॉडी के अंदर ये एक टेंडेंसी मौजूद है, ये एक कैपेसिटी मौजूद है कि वो अपनी केमिकल कंपोजिशन को, अपने फ्लूइड बैलेंस को, अपनी हेल्थ को, अपनी जो टेम्परेचर है उसको नॉर्मल रखे, नॉर्मलाइज रखे. Now, what are the types of environment? There are two types of environments: external environment and internal environment. An external environment is that in which the organism is situated actually. ठीक है, जहाँ हम situate कर रहे हैं, जहाँ हम रह रहे हैं, that is the external environment. Internal environment is that in which the tissues of the body live. The internal environment is formed by circulating the organic liquid called lymph or plasma which surrounds and bathe all the tissues. क्या होता है कि हमारे पास internal environment जो है उसके अंदर हमारे body के tissues जो हैं वो ऑक्यूपाई करते हैं, रहते हैं. और इंटरनल एनवायरनमेंट जो है वो कैसे बनती है कि उसके बाहर एक लिम्फ या एक प्लाज्मा इसको सराउंड करता है और ये सारे के सारे टिश्यूज को क्या करता है, रेगुलेट भी करता है साथ साथ, और साथ साथ आपकी टिश्यूज को सराउंड भी करता है. ठीक है, द ऑर्गेनिज्म और सेल मेंटेन्स होम्योस्टेसिस बाय मॉनिटरिंग इट्स इंटरनल कंडीशन एंड रिस्पॉन्डिंग अप्रोप्रिएटली व्हेन दीज कंडीशंस डेविएट फ्रॉम देयर नॉर्मल स्टेट. ऑर्गेनिज्म में ये जो होम्योस्टेसिस है हमारे सब लिविंग ऑर्गेनिजम्स में, हमारे ये एक ऐसा हम कह सकते हैं ये एक ऐसी कैपेसिटी है इंडिविजुअल के अंदर जो कि स्क्रीनिंग कर रही है, मॉनिटरिंग कर रही है. जैसे हमारे मॉनिटर का क्या काम है, चेक करना कि किस किस स्टूडेंट की प्रेजेंट लगनी चाहिए और किस स्टूडेंट की एब्सेंट लगनी चाहिए. तो सिमिलर इज द केस विद द होम्योस्टेसिस कि ये मॉनिटर कर रहा है आपकी इंटरनल कंडीशंस को. अगर जरा सी भी कंडीशंस डेविएट होंगी तो आपकी बॉडी जो है इसको अकॉर्डिंगली रिस्पॉन्ड करेगी. ठीक है, इसके अकॉर्डिंगली इसको रिस्पॉन्ड करेगी. और जब जैसे ही ये कंडीशंस नॉर्मल से डेविएट होंगी तो होम्योस्टेसिस में ये टेंडेंसी या कैपेसिटी है कि वो इसको नॉर्मलाइज करने की कोशिश करे. Now, importance of homeostasis. Homeostasis maintains optimal conditions for enzyme action throughout the body. मतलब ये इसके पास ये चाहता है, ये होम्योस्टेसिस की जो कैपेसिटी है या टेंडेंसी है या इसकी जो मेंटेनेंस है वो इस बात पर है कि ये एक हमारे प्रॉपर एक कंडीशन है एंजाइम एक्शन के लिए. हमारे एंजाइम्स जो हैं वो बहुत ही सेंसिटिव हैं. ठीक है, तो हमारे एंजाइम सेंसिटिव होने की वजह से इनकी एक प्रॉपर कंडीशन है, एक प्रॉपर बॉडी टेम्परेचर है, उसमें ये नॉर्मल वर्क करेंगे. Maintain all the cell functions. It also maintain the constant internal environment despite of changes in the internal and इसको external environment से कोई ताल्लुक नहीं, इसने अपना internal environment को regulate करना है, उसके मुताबिक अपने जो है वो बॉडी को रखना है. जैसे कि अगर मैं आपको थोड़ी सी एग्जांपल दूं, फ्रॉग चूंकि अपनी बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन नहीं कर पाती तो क्या होता है कि हाइबरनेशन में वो अंडरग्राउंड चली जाती है. ठीक है, तो इसी तरह अगर हमारे पास ये होम्योस्टेसिस का फंक्शन ना होता तो शायद हम भी अंडरग्राउंड चले जाते जब बहुत ज्यादा विंटर्स होती, बहुत ज्यादा समर्स होती. Mechanism of homeostasis. Definition: all those process and reaction which maintain relatively constant condition in the internal environment while continuously interacting with the change to the outside the system.
ये सारे मैकेनिज्म क्या है, होम्योस्टेसिस क्या चीज है, ये वो प्रोसेसेस हैं, ये वो रिएक्शंस हैं हमारी बॉडी के अंदर जो हमारी इंटरनल एनवायरनमेंट को कॉन्टिन्यूसली इस वर्किंग कंडीशन में है कि वो हमारी एनवायरनमेंट को नॉर्मलाइज करते रहें, विद इन नॉर्मल लिमिट्स रखें, ठीक है। components, there are 3 components for the homeostasis। आपको मैं बता दूं ये शॉर्ट नोट्स में बहुत ज्यादा आता है कि what are the components of homeostasis, receptor, control system and effector। These are the 3 components which are very very important according to the board examination point of view, right? Now we will see what is receptor। Recept, receive करना, sensor, आपकी बॉडी का सेंसर, ठीक है। कंट्रोल सिस्टम, मैं आपको बार बार कहती हूँ, आपका कंट्रोल सिस्टम आपका ब्रेन है, कंट्रोल सिस्टम आपका हायर सेंटर्स, में फिजिकल क्लासेस में भी कहती रही हूँ कि हायर सेंटर्स, आपके हायर सेंटर्स, दिस इज इंटीग्रेट करता है। जैसे कंप्यूटर नहीं होता, आपका डेटा मिक्स एंड मैच करता है कि आइदर ये इंफॉर्मेशन जो है वो न्यू है या ये इंफॉर्मेशन जो है ओल्ड है। इसी तरह लेट्स से फॉर एग्जांपल अगर कोई क्लास में एंटर हो और वो स्टूडेंट जो है मैं उसको नहीं जानती, तो मेरे ब्रेन में वो जो डेटा है वो स्टोर नहीं है, तो मैं जो हूँ उसको ऐसी रिस्पॉन्स दूंगी कि मैं उससे पूछूंगी कि भाई आपका नेम क्या है, क्योंकि मेरे डेटा में, मेरे ब्रेन के डेटा में वो इंफॉर्मेशन स्टोर नहीं है। अगर तो कोई CR है, मैं उसको जानती हूँ, तो मैं कहूँगी जी आए बच्चे अटेंडेंस ले लें, या आए बच्चे आप ये काम मेरे लिए कर दें, ठीक है। तो इसीलिए मेरा जो इंटीग्रेटर है, मेरा जो ब्रेन सेंटर है, उसमें क्या है, सारे के सारा डेटा प्रेजेंट है। आइदर वो डेटा जो है अगर वो कोई फेमिलियर पर्सन होगा तो तब भी मैं उसका रिएक्शन जो है वो मेरा जो है वो फेमिलियर होगा, लेकिन अगर वो पर्सन जो है वो आउटसाइडर है तो उसी तरह फिर मैं उसको ट्रीट भी करूंगी, क्योंकि ये मेरे ब्रेन में डेटा सेव था। Effector, it is the mechanism that has an effect on the variable, and effectors are either muscles or gland। muscle भी हो सकता है, gland भी हो सकता है, ठीक है। Now example of homeostasis, this is the very nice diagram, diagrammatically it is explained, and with this diagram you will be able to have the concept of homeostasis. In the lab incubator, if the temperature is decreased from the set point, the thermometer receptor detects a change in the temperature and signals the thermostat control center। Let's say for example आपके पास एक लैब इंक्यूबेटर है, जरा सा भी टेम्परेचर का चेंज आया, किसने डिटेक्ट किया, थर्मोमीटर ने। और उसके बाद ये मैसेज किसको जाएगा, आपके लैब इंक्यूबेटर के ब्रेन सेंटर को जाएगा, ठीक है, कि वो क्या करे, विच इन टर्न एक्टिवेट्स द हीटिंग कॉइल। क्या हो जाएगा, इफेक्टर को मैसेज चला जाएगा कि तुम अपना एक्शन परफॉर्म करो, तुम एक्शन में आ जाओ। सिमिलरली इफ द टेम्परेचर is increased from the set point, again the thermometer detects the change and signal the thermostat to switch off the heating coil, ठीक हो गया। As you can see in this diagram, temperature sensor, thermostat system with the switch and heater switch off। अब आपके पास देखें अगर टेम्परेचर बहुत ज्यादा हाई है, इंक्यूबेटर टेम्परेचर एट 32, अब 32 है टेम्परेचर, नॉर्मल सेट पॉइंट है, अगर ये हाई जाएगा तब भी आपके ब्रेन सेंटर्स को, या आपके नहीं, आपके ब्रेन सेंटर्स नहीं, ये लैब इंक्यूबेटर के ब्रेन सेंटर्स को आई मीन टू से, ठीक है। और सिमिलर इज द केस विद दिस, अगर टू लो हो जाएगा तो तभी थर्मोस्टेट को जाएगा और क्या होगा, हीटर स्विच ऑन हो जाएगा, ठीक है। दिस इज दी diagrammatic representation। आप कह सकते हैं it is a flow chart, and with this flow chart you will be able to have a concept of negative feedback in the incubator। कि नेगेटिव फीडबैक क्या होता है, अब आगे आप इसकी डेफिनेशन प्रॉपर पढ़ेंगे तो आपको और भी क्लियर हो जाएगा। थर्मोरेगुलेशन इन मैन, इसमें आपके पास क्या होता है, Likewise, in human body, thermoreceptors are involved in the detection। थर्म जहां पर भी आ जाए ना, इट मीन्स कि वो हीट से रिलेटेड है, ठीक है, हमेशा आपने याद रखना है। हाइपोथैलेमस इन द फोर ब्रेन इज अ बॉडी थर्मोस्टेट। हाइपोथैलेमस आपका जो है, मैंने आपको कल जो वीडियो सेंड की थी उसमें मैंने एक डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन आपको हाइपोथैलेमस की बताई थी। अगर फिर भी क्लियर नहीं है तो हम इंशाल्लाह आगे स्टडी जरूर करेंगे, ठीक हो गया। Stimulated one's hypothalami
act on the effector for cooling, for example sweat glands or heating the muscle, the body to reverse the change to set point. अगर let's say for example अगर बहुत ज़्यादा आपको गर्मी लग रही है, स्वेट्स की फॉर्म में आपका रिएक्शन प्रोड्यूस किया जाएगा, या आप स्वेट्स की फॉर्म में आपका होम्योस्टेसिस वर्क करेगा। इसी तरह अगर आपकी लेट्स से फॉर एग्जांपल आपको बहुत ज़्यादा कोल्ड है, कूलिंग इफेक्ट है, तो क्या होगा, चैटरिंग ऑफ टीथ होगा, क्या किया जाएगा, हीट प्रोड्यूस की जाएगी ताकि आपकी बॉडी को क्या किया जाए, नॉर्मलाइज किया जाए, राइट। After receiving the signal, a change occur to correct the deviation either by depressing it with the negative feedback. देखिए अगर मैंने इफेक्ट को, मुझे और नहीं चाहिए कि और से और इसका जो इफेक्ट है वो इंक्रीज होता रहे, तो मैं उसको नेगेटिव की तरफ लेके जाऊंगी, इसको और कम करूं। लेकिन अगर मैं चाहती हूँ कि ज्यादा से ज्यादा इसका इफेक्ट इनहेंस होता रहे, तो वो पॉजिटिव फीडबैक की तरफ जाता रहेगा मैकेनिज्म। ठीक हो गया। feedback mechanism. A feedback mechanism is a loop system wherein the system respond to a deviation. The loop system ये है कि पहले एक नेगेटिव होगा, फिर पॉजिटिव, फिर नेगेटिव, तो वो एक सर्कल की फॉर्म आ जाएगी. The response may be in the same direction as in positive feedback or in the opposite direction. यानी सेम डायरेक्शन ये है कि पॉजिटिव में और से और बढ़ता रहता है तो वो सेम रिस्पॉन्स होता रहता है, लेकिन नेगेटिव में वो फिर रिवर्स चला जाता है. अब नेगेटिव फीडबैक को देखें कि क्या इसकी डेफिनेशन दी गई है. Negative feedback is a type of regulation in the biological system in which the end product of a process in turn reduces the stimulus. कम कर देता है, stimuli को कम कर देता है, reduce कर देता है. Negative feedback is mainly how homeostasis is maintained. This feedback results in the reversal of the direction. अब आपको थोड़ी बहुत इससे क्लियर हो गया होगा. अब हम एग्जाम्पल देख लेते हैं कि वन ऑफ द एग्जाम्पल ऑफ नेगेटिव फीडबैक इज द कंट्रोल ऑफ वाटर कंटेंट की कल भी मैंने बताया था आपको. ब्लड ऑस्मोलैलिटी. ऑस्मोलैलिटी इज द कंसंट्रेशन ऑफ ऑल द केमिकल पार्टिकल्स फाउंड इन द फ्लूइड ऑफ द ब्लड. अब आपके पास एडीएच क्या है, एंटी डायूरेटिक हार्मोन है. जब वाटर डेफिशिएंट होगा बॉडी में तो हाइपोथैलेमस किसको स्टिमुलेट करेगा, पोस्टीरियर पिट्यूटरी को. ये एमसीक्यूज में आता है, पोस्टीरियर को करेगा कि इंटीरियर को करेगा. ठीक है. एडीएच कलेक्टिंग ट्यूब्यूल एंड डिस्टल ट्यूब्यूल को क्या बना देगी, परमिएबल बना देगी. कल मैंने डायग्राम में भी बताया था. थस मोर वाटर इज एब्सॉर्ब्ड एंड मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वाटर इज रिटर्न्ड इन द बॉडी. द ब्लड वाटर कंटेंट राइजेस व्हिच इज सेंस्ड बाय द हाइपोथैलेमस, सो हाइपोस्टिक्शन स्लोज डाउन. ये नेगेटिव फीडबैक की एग्जांपल है क्योंकि रिवर्स हो गया है, स्लो हो गई है movement direction. Positive feedback. In contrast to the negative feedback, positive feedback involves a change in same variable that triggers the mechanism to amplify rather than reverse. ये amplify होता रहेगा. देखिए और से और बढ़ता रहेगा. जिस तरह कॉन्ट्रैक्शंस होती हैं चाइल्ड बर्थ में, और से और बढ़ती रहती हैं जब बेबी का हेड जो है वो मदर के सर्विक्स को टच करता है, तो क्या होता है, हाइटन हो जाती है, कॉन्ट्रैक्शंस बहुत ज्यादा हो जाती हैं. तो ये एक फिजियोलॉजिकल प्रोसेस है जिस ताकि हम क्या कर सकें, अपनी फिजियोलॉजिकल कंडीशंस को मेंटेन कर सकें. अब आप जैसे यहाँ पे देख सकते हैं कि पुशेस द हेड, फिर क्या है, नर्व इंपल्स फ्रॉम द सर्विक्स ट्रांसमिटेड टू द ब्रेन, ब्रेन स्टिमुलेट्स द पिट्यूटरी ग्लैंड टू सीक्रेट द ऑक्सीटोसिन, और ऑक्सीटोसिन क्या होगा, ब्लड स्ट्रीम में यूट्रस को स्टिमुलेट करेगा, और स्टिमुलेट करने के बाद कंट्रैक्शंस होंगी और बेबी जो है वो सर्विक्स की तरफ पुश होगा. ठीक है. तो हमारे ब्रेन सेंटर्स को मैसेज है, जैसे ही टच होता है बेबी का हेड तो ब्रेन सेंटर्स को मैसेज जाता है, राइट. हार्मफुल पॉजिटिव फीडबैक की एग्जांपल ये है कि अगर लेट्स से फॉर एग्जांपल हार्मफुल तब होगा जब हमारे पास फीवर है और फीवर और से और बढ़ता जा रहा है. तो although positive feedback is needed within the homeostasis, but it is sometimes it is harmful. When high fever, it can cause a metabolic change that push the fever higher and higher. In rare cases, the body temperature reaches to 113 degree Fahrenheit, and the cellular proteins stop working, and metabolism stops reaching, resulting in डेथ. तो बाज़ औक़ात ये हो सकता है कि आपके पास ये पॉजिटिव फीडबैक जो है वो हार्मफुल हो जाए और टेम्परेचर जो है वो बढ़ जाए. हार्मफुल फीडबैक में या हार्मफुल पॉजिटिव फीडबैक में एक एग्जांपल आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड टॉक्सिसिटी भी आ सकती है. इफ अ पर्सन ब्रीथ एयर दैट हैज हाई कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, दिस प्रोड्यूस अ हाई कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द ब्लड. और कार्बन डाइऑक्साइड को कौन सेंस करेगा, आपको मैंने पहले भी बताया था, हायर ब्रेन सेंटर्स को मैसेज जाएगा, वहाँ रिसेप्टर्स होते हैं और रिसेप्टर्स डिटेक्ट करेंगे, पर्सन जो है वो फास्टली ब्रीथ करेगा, taking in more carbon dioxide which stimulates the receptor even more, so they breathe faster and faster. क्या होगा कि कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा से ज्यादा आप इनहेल करने लगेंगे तो वो ब्लड में टॉक्सिसिटी बढ़ जाएगी. I hope this topic is clear. I will make a new video for the osmoregulation inshallah. If there is any kind of a query and any kind of a question, you can ask from me. Okay. I hope this is clear. Allah Hafiz.